नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दौलत टेक्निकल में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे संस्कृत व्याकरण क्लास 10th बोर्ड यानी कि जो कल पेपर होने वाला है संस्कृत का, उसके बारे में एक ही वीडियो में हम छोटी छोटी जो ग्रामर है उस सभी ग्रामर को अपन इसमें देखेंगे, जैसे कि प्रत्यय हो गए, उपसर्ग हो गए, संधि, समास, प्रश्न निर्माण इत्यादि जितने भी अपने पास में ग्रामर है, ग्रामर से संबंधित आने वाले प्रश्न जो है अपन इसमें देखेंगे। तो दोस्तों, एग्ज़ाम देने से पूर्व आप एक बार इसको ज़रूर देख करके जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपके बोर्ड में आने वाले हैं, यानी कि सेम डिट्टो भी आ सकते हैं, हो सकता है मिलते जुलते भी इससे प्रश्न आ सकते हैं, यानी कि जैसे प्रत्यय हैं, प्रत्यय वही आएंगे जो यहाँ पर कुछ केवल धातु चेंज हो सकती है। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से पेपर हल करना है तो वो अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो लर्निंग बाय आचार्य दौलत ओरडा, मैं हूँ दौलत टेक्निकल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इसको सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, लेट्स गो स्टार्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे संस्कृत व्याकरण के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप टीचर वगैरह आदि हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार की टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूं और संस्कृत शिक्षा संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं। चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अपन आ गए हैं इस पेज पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे विद्यालय में पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट को तो पता ही होगा कि मैं किस तरह से थोड़ा सा संस्कृत भाषा को सरल भाषा में पढ़ता देता हूँ। और जो स्टूडेंट नहीं रहे हैं तो दोस्तों वो समझ सकते हैं, यानी कि जो प्रश्न है, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। तो ये प्रश्न परीक्षा में आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आपके जो गद्यांश पद्यांश आते हैं वहाँ पर आपको काम आ सके। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट से देखना है। दोस्तों, संस्कृत भाषा जो है देव भाषा है, देववाणी है। अब भारतीय संस्कृत के अपर नाम, दूसरे नाम, प्राय नाम जो है ये इस प्रकार से हैं। यहाँ पर माहेश्वर सूत्र जो है 14 होते हैं। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, भगवान शिव के यानी कि महेश के डमरू से निकले थे, जिनको कि पाणिनि जी ने लिपिबद्ध किया था। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। प्रश्न आ सकता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? चतुर्दशा होती हैं, और यदि हिंदी में आए तो 14 होती हैं। ठीक है, और यदि गणित में आए तो आपको 14 लिखना है। ठीक है, संस्कृत भाषा संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि इस प्रकार से थे, जो कि आपके प्रश्न में आने वाली नहीं है। अपन दोस्तों आगे चलते हैं डायरेक्टली। साथियों, यहाँ पर जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं तो वो इस प्रकार से हैं कि छोटे जो यहाँ पर ऋष्व वर्ण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। यहाँ पर दिए गए 14 माहेश्वर सूत्र, यहाँ पर जो दिए गए हैं माहेश्वर सूत्रों की संख्या, तो अ ई उ यानी कि इनको अपन यहाँ पर गिनते नहीं है, लेकिन जो ये शुरू से लेकर के ये 3 अक्षर हैं, यानी कि अ ई उ, री लरी, ए ओ ऐ ओ, तो ये दोस्तों यहाँ पर स्वर कहलाएंगे, यानी कि अच हो गई। यहाँ से यदि इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया अच, यानी कि अच होते हैं स्वर, जो कि आपने संधि में पढ़ा होगा। अच के नाम से एक संधि भी है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जिसको अपन स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। तो माहेश्वर सूत्र जो है 1 से 4 तक इस प्रकार आ गए हैं। अच जो होते हैं 9 होते हैं, ये ध्यान रखना है। संस्कृत में पूछा जाए कि अच कितने होते हैं या स्वर कितने होते हैं, तो आपको 9 बताने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, इसी ही प्रकार से दोस्तों मूल स्वर जो होते हैं वो 5 होते हैं, यानी कि री को भी इसमें जोड़ लिया जाता है, यानी कि अ ई उ, री और री। ठीक है, यहाँ पर मूल स्वरों में री वर्ण को दीर्घ नहीं माना गया है, तो ये आपको री को दीर्घ नहीं मानते हैं, ये इससे आपको कोई मतलब नहीं है। दीर्घ स्वर जो होते हैं वो 8 होते हैं। दोस्तों, संयुक्त जो स्वर होते हैं वो 4 स्वर होते हैं संयुक्त, जो कि ए ओ ऐ ओ इस प्रकार से है। माहेश्वर सूत्र में मैंने आपको बता रखा है। यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ए ओ ऐ ओ, सही क्रम भी यही होता है इनका। ठीक है, अपन ने बचपन में पढ़ा था ए ऐ ओ ओ, तो वो यहाँ पर नहीं होगा। इस प्रकार दोस्तों कुल स्वर होते हैं, तो यहाँ पर कुल स्वरों की संख्या जब अपन बात करेंगे तो 13 भी होते हैं यहाँ पर। तो ये अलग अलग मुनि के अनुसार अलग अलग बताए गए हैं, यानी कि इन दोनों को भी जोड़ लिया गया है तो 13 हो गए, और इन दोनों को नहीं जोड़ेंगे तो फिर
जो हैं 11 हो गए। ठीक है, अब ये किस प्रकार से होते हैं ये अपन देखते हैं, क्योंकि इनको जोड़ने के बाद में यदि अपन वास्तविक जो स्वर हैं उनकी बात करेंगे तो वो तो फिर आपको 9 ही मानने होंगे। ठीक है, अच्छ मानेंगे तो 9 ही होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनको दीर्घ को नहीं गिना जाता है। जब दीर्घ को गिना नहीं जाएगा तो फिर संख्या कितनी आएगी, 9 आ जाएगी। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी आएगी, जैसे कि आप लोगों ने हिंदी का पेपर दिया होगा तो वहाँ पर प्रश्न आया था कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, इसी प्रकार संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, तो 22 यानी कि 22 स्वर होते हैं। संस्कृत में यदि प्रश्न आ जाता है तो आपको इस प्रकार से बता देना है। दोस्तों यहाँ पर पांचवा जो ही है 5 से लेकर 14 तक के जितने भी यहाँ पर माहे सूत्रों की संख्या जो है 4 से लेकर के 14 तक है, ये सभी जो है हल वर्ण है, यानी कि ह से लेकर के और ल तक, अंतिम ल तक, यानी कि हल बोले तो व्यंजन, ये व्यंजन वर्ण है। ठीक है, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं क से लेकर के म तक, और ये र ल व स ह, ये इस प्रकार से होते हैं। लेकिन संस्कृत में यहाँ पर इस प्रकार माहे सूत्रों से इनको बनाया गया है। तो ये तो है आपको केवल ऋस्व यानी कि स्वर और व्यंजन का ज्ञान करवाने के लिए। इसी प्रकार से दोस्तों माहे सूत्र जो होते हैं सब व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श वर्ण 25 होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। स्पर्श वर्ण जो होते हैं 25 होते हैं, इनकी क से लेकर के म तक। और जैसे कि सूत्र भी हैं लेकिन आपके काम का नहीं है, इस प्रकार से इन वर्णों को उदित वर्ण भी कहते हैं, यानी कि कु चु टू तू पू, कु चु टू तू और पू, इनको उदित वर्ण भी बोलते हैं, जो आपके परीक्षा में आ भी सकता है लेकिन हो सकता है नहीं आए। तो यदि प्रश्न आ जाए 1% के लिए तो आपको उदित वर्ण के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताना है, कोचुड़तबू। ठीक है, अंतस्थ वर्ण जो होते हैं तो ये य व र ल होते हैं, इनका सही क्रम यही होता है। और 4 होते हैं गण वर्ण भी इनको कहते हैं, जो कि आप संधि में पढ़ते हैं, वहाँ पर काम आते हैं संधि में। उसमें वर्ण जो होते हैं 4 होते हैं, इनको सल वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि ये माहे सूत्र से होते हैं। 13 प्लस 14 मिलकर के ये बनते हैं अंतिम सूत्र के माध्यम से। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये आपका काम हो जाता है। प्रत्याहार के बारे में पूछा जाए तो आपको 42 प्रत्याहार बता देना है। हालांकि इतनी कठिन जो व्याकरण है आप लोगों के नहीं आने वाली हैं। अब अपन बात कर लेते हैं उच्चारण स्थान की। 10वीं में कई बार पूछा जाता है उच्चारण स्थान के बारे में कि कौन सा वर्ण जो है कहाँ से बोला जाता है। प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है, यानी कि जो वर्ण मुख से बोला जाता है, लेकिन मुख में भी क्या होता है, अलग अलग स्थान होते हैं, इसलिए उच्चारण स्थान के 7 होते हैं। जो उच्चारण स्थान होता है उनके 7 स्थान होते हैं। जैसे एक खंड होता है, एक तालु होता है, मृदा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है, नासिका होती है, जीवा मूलम होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कितने स्थान होते हैं, तो आप लोगों ने अपनी कक्षा में पढ़ लिया होगा कि किस प्रकार से कितने स्थान होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ पाएंगे 7 स्थान होते हैं, यानी कि अकुह विसर्जनाम कंठः, इस प्रकार से ये यहाँ से कंठ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं, मुर्दा से बोले जाते हैं। ये सभी अपने मुख के अंदर स्थान बने होते हैं, यानी कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होते हैं। लेकिन उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो 8, लेकिन आपको मूल जो स्थान होते हैं वो 7 माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा यदि 8 ऑप्शन आ जाए तो आपको 8 ही स्थान जो है 8 ही सही करना है। यदि 8 ऑप्शन नहीं आए तो फिर आपको 7 करना है, लेकिन 7 8 दोनों आ जाए तो फिर आपको दोनों को इस प्रकार से टिक कर देना है। ठीक है, और 8वां कौन सा होता है, वो होता है उरस। 2 उच्चारण स्थान वाले वर्णों की संख्या जो होती हैं 10 होती हैं, ये भी आपके काम का नहीं है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो है इस प्रकार से होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सूत्र जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा 10वीं में, अकुह विसर्जनाम कंठः, यानी कि ये सूत्र है, खाली स्थान भी पूछ सकता है। और इस प्रकार इक्वेशन नाम तालु हो गया। आप वीडियो को एक्सपोज करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो इस प्रकार से बनाऊंगा तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर नकार से यम गणनाम नासिकाश्च, यानी कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, नकारा सस से वो उच्चारण स्थानाम अस्ति, इस प्रकार से आपके पास में क्वेश्चन आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या क्या होंगे, नासिका, ओष्ठः, दंतः, कंठः, यानी कि न का
न का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि नाक से है, होस्ट से है, तो न बोल के पहले तो आप न बोल के देखिएगा, जैसे दंतः, तो नासिका से न हो रहा है, ठीक है। ये दे तो कंठ तालु, यहाँ पर देख पा रहे हैं ए आई जो है वो कंठ से और तालु से मिलकर होता है, क्योंकि यहाँ अकुह विषनाम कंठ अ प्लस ई से मिलकर बनता है, तो इच्यु विषनाम तालु, अकुह विषनाम कंठः, तो कंठ और तालु से मिलकर दोनों का उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। ओदो तो कंठोष्टम, यानी कि यहाँ पर जो है अ है प्लस उ है, तो यहाँ पर जो ऊ है ये होस्ट से होता है और ये अकुश नाम कंठः होता है। एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है वकारस्य दंतोष्टम, यानी कि यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट होता है, बहुत सी बार प्रश्न आता है, दंतोष्टम से इसका उच्चारण स्थान होता है दांत से और होस्ट से, ठीक है। जीवामूलियम, यानी कि ये भी आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से अर्ध विसर्ग का चिन्ह आ जाए तो आपको क्या करना है, जीवामूलियम जीवामूलम, नासिका अनुस्वार से, यानी कि जो अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है नासिका से होता है, तो ये हुई उच्चारण स्थान वाली बात। अब बच्चों अपन बात कर लेते हैं प्रयत्न की, जो ये भी आपकी परीक्षा में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं और आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5 होते हैं, लेकिन रीट वाले साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रीट वाले साथी इसको पढ़ सकते हैं, उन तक आप शेयर कर सकते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं दोस्तों, ये उन्हीं वर्णों का योग होता है, यानी कि उन्हीं में से होता है। आभ्यंतर जो होते हैं स्पष्ट होते हैं, ईषत स्पष्ट होते हैं, स्पष्ट वर्ण क से लेकर म तक होते हैं, यहाँ तक बताया गया है, क से लेकर म तक। ईषत स्पष्ट होते हैं, 4 होते हैं, ईषत यानी कि य व र ल, ये 4, ईषत स्पष्ट यानी कि थोड़ा सा स्पर्श करता है। इस प्रकार से ईषद विव्रत जो होते हैं ये उसमें व्रत होते हैं, इनकी उसमें वर्ण होते हैं जिसको अपन सल बोलते हैं, श स स, हाँ, ईषद विव्रत, ईषद स्पष्ट, स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विव्रत। इसी प्रकार से विवर्त जो होते हैं वो सभी स्वर आ जाते हैं, विवर्त में क्या आते हैं, सभी स्वर आ जाते हैं। संवृत में क्या होता है, संवृत में केवल केवल अ होता है, जो लौकिक प्रयोग में होता है, जैसे राम, श्याम, दिनेश, इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। अब बात करते हैं दोस्तों 10वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों लंबा बन सकता है वीडियो, लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है एक ही वीडियो। अब यहाँ पर अपन करते हैं बात कारक की। सबसे पहले जो कारक होता है, कारक किस प्रकार से बनता है, क्री धातु से बनता है, णूल प्रत्यय होता है और ये बन जाता है कारक। जैसे कि क्री धातु है, क्री धातु में अपन जोड़ते हैं णूल प्रत्यय, ठीक है। यहाँ पर अपन धीरज से काम करेंगे, चाहे कितना ही वक्त लग जाए, कल आपका एक लास्ट पेपर है तो अच्छे से पेपर जाना चाहिए, किसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो है नंबर नहीं करने चाहिए। तो क्री प्लस णूल प्रत्यय में क्या होता है, जब ये धातु है, यानी कि ये क्री धातु है, णूल प्रत्यय है, इसके साथ साथ क्या करेंगे आप, व्याकरण के साथ साथ व्याकरण सीखेंगे, यानी कि प्रत्यय धातु भी सीखे रहे, ठीक है। णूल में क्या होता है, ऋणा का लोप हो जाता है और ल का भी लोप हो जाता है, ठीक है। साधारण समझिएगा, कारण कुछ मत कहिएगा, क्योंकि जो आपको दिखते ही आपको ये काम करना है। आपके पास शेष रह गया ऊ, ठीक है, शेष क्या बचा आपके पास में, ऊ बच गया। तो ऊ को क्या करना है, एक सूत्र होता है यू वार नाको, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ केवल, यू आर नाको, यानी कि यू, और ये जो वा है इसको क्या बोलते हैं, यूओर नाको। तो जब इसको गुण करते हैं, जो ऊ हो गया ये इस प्रकार का आपको दिख रहा है, जब ये बचता है तो इसके स्थान पर क्या होता है, अक हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये क्री प्लस ऊ, अब क्या बन गया, क्री प्लस अक, ठीक है। अब ये जो क्री बचा है इसमें क्या है, क है और री है, आप जानते हैं इस री को, और ये अक है। इसी प्रकार से जब री होता है तो री को दीर्घ आदेश होता है और क्या होता है, आर हो जाता है, और ये क में क्या हो जाता है, आ, यानी कि का, और इस र में अ मिल जाता है, तो र और ये क, और बन जाता है कारकः, ठीक है। इस प्रकार से कारक निर्माण हो गया। अब अपन बात करते हैं परिभाषा की, क्रिया जनकत्वम कारकम कारकत्वम, ठीक है।
जो क्रिया को जन्म देता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया करोति इति कारकम, जो क्रिया करोति इति कारकम, जो क्रिया का सारा होता है उसको क्रिया कारक कहते हैं। यानी कि वाक्यों में जिन जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संपर्क रहता है उसे कारक कहते हैं। उदाहरण के रूप से कक्षाया अध्यापक शिव, इनकी कक्षा में अध्यापक शिव हैं। दशरथ से कक्षाया, कक्षा दशरथ से पुत्र राम, दशरथ का पुत्र राम है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर क्रिया का संबंध है। तो यहाँ पर इसमें आप देख पा रहे हैं कोई भी क्रिया नहीं है। कक्षाया अध्यापक शिवः, कोई क्रिया नहीं है, उदाहरण है एक तरह से। अब देखते हैं कारक क्या होता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, विभक्ति आप जानते हैं, ने को से द्वारा सब आप जानते हैं। ठीक है, सबसे प्रश्न बनता है कारक कितने होते हैं। तो दोस्तों कारक होते हैं 6, विभक्ति होती है 7, कारक चिन्ह होते हैं 8। ये आपको ध्यान रखना है। अब कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, लेकिन कहीं सारे जो साथी हैं वो क्या बताते हैं, 8 बताएंगे या 7 बताएंगे। कारक 8 होते हैं, सारा कारक 6 होते हैं, 7 होते हैं। लेकिन क्या होता है, कारक जो है यहाँ पर संबंध को कारक नहीं माना गया है, क्योंकि कारक संबंध का कारक से कोई संबंध नहीं है। इसलिए इसको षष्ठी विभक्ति को शेषार्थ में लिया गया है, शेष में लिया गया है। तो आपको याद रखना है 786। ठीक है, उल्टा कर लेना है। 7 विभक्ति, 6 कारक, 8 कारक चिन्ह, यानी कि 786 इस तरह से आपको ले लेना है। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि उदाहरण है, दशरथ से पुत्र राम कक्षाया अध्यापक शिव, यानी कि दशरथ का पुत्र राम है। ठीक है, कक्षा का अध्यापक कौन है, शिव है। लेकिन यहाँ पर कोई भी जो है क्रिया नहीं है, यानी कि क्रिया बोले तो धातु नहीं है। ठीक है, तो ये कारक नहीं माना जाएगा, षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं मानेंगे। अब बात करते हैं प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता कारक की। प्रातिपदिक अर्थ होते हैं, यानी कि निश्चित अर्थ होता है। प्रातिपदिक अर्थ क्या होता है, निश्चित अर्थ, जैसे कि कृष्ण, राम, ज्ञान, श्री, उच्च, नीच, अव्यय। ये सब ये तो क्या है, अव्यय है, अपनी तरफ खींचने वाला, समाहित होने वाला। इस प्रकार से यानी कि ये वास्तविक जो है निश्चित अर्थ के लिए होता है। निश्चित अर्थ होता है, एक ही अर्थ होता है। लिंग यानी कि लिंग 3 होते हैं। तट यानी कि किनारा, तटी, तटम। परिमाण यानी कि नाप तोल, यानी कि द्रोणों, व्रीहि, बाल्टी भर चावल। इस प्रकार से आपके प्रश्न आने वाले नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ। प्रातिपदिकार्थ लिंग, परिमाण, वचन, मात्रा के संबंध में होता है। तो ये इनका संबंध का संबंध हो गया, संबोधन हो गया, यानी कि वचन 3 1 2 बहुवचन। संबोधन प्रथमा हे रामः, यानी कि संबोधन को भी कारक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इसको भी प्रथमा विभक्ति में गिन लिया जाता है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण कारक की, जो कि आपके पास में द्वितीय विभक्ति है, कर्म कारक है। इसका सूत्र होता है कर्तुरीप्सितम कर्मः कर्मणि द्वितीया। तो यहाँ पर जिस प्रकार से प्रश्न आएगा, राम हरि को भजता है, यानी कि करता है राम, कर्म क्या है हरि, और क्रिया क्या है भजना, यानी कि कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसको सर्वाधिक चाहता है उसमें क्या होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, और वही क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। जो अपने कार्य को करने में स्वतंत्र होता है कर्ता कहलाता है। ठीक है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, ये ध्यान रखना है। कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति रहेगी यहाँ पर। जैसे कि आपके पास में उदाहरण है, रामः हरिम भजति। तो दिख रहा है स्पष्ट ही, भजना यानी कि भज धातु है। ठीक है, और यहाँ पर तीत अंति शीतत आमी आव आवंदा, इस प्रकार से यहाँ पर प्रत्यय लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक कर्ता हो गया, और यहाँ पर एक कर्म हो गया, और यहाँ पर क्रिया हो गई। तो इसका संबंध डायरेक्ट क्रिया से है, इसका भी संबंध क्रिया से है। प्रश्न पूछा जाए तो कारण और क्रिया बताइए, तो भज धातु के योग में हरि में द्वितीय विभक्ति है। सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तकम पठती। और यही आपके वहाँ पर अनुवाद में काम आने वाले हैं। अनुवाद के लिए भी आपको
कारक आना जरूरी है। ठीक है। अधि सिंह इस्तासाम कर्मः, यानी कि जो आपके पास में अधि उपसर्ग है, ठीक है, अधि है, सींग है, सींग एक धातु होती है, स्ता धातु है, ठीक है, और यहाँ पर आस धातु है, ये सब धातु हैं, लेकिन अधि क्या है, उपसर्ग। यदि अधि के बाद में आपको सींग धातु मिले, स्ता धातु मिले, आस धातु मिले, तो वह भी क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे अधि प्लस सींग स्ता आस, यानी कि सोना, बैठना, ठहरना, ये आधार हो गया। इसी प्रकार से हरि बैकुंठम अधिष्यते, तो यहाँ अधिष्यते देखते ही आपको के मन में क्या आना चाहिए कि बैकुंठ शब्द में द्वितीय विभक्ति है, किसके योग में, अधि सिंह इस्तासाप के योग में। इनकी यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हैं कि अधि के योग में, अधि पूरा सूत्र याद आए तो अच्छी बात है। अधि सिंह स्ता शाम कर्मः योगे, ये आपको लिख देना है यदि सूत्र याद रह जाए तो, वरना फिर लास्ट का शब्द आपको लिखना ही लिखना है। मोहन ग्रामे है अधितिष्ठति, यहाँ पर भी दिख गया, इसका मतलब ग्रामे में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, द्विवचन है, ग्राम, ग्रामे, ग्रामा, ठीक है, ग्रामम, ग्रामे, ग्रामा। यहाँ पर दिया गया है मोहन ग्रामे अधितिष्ठति इत्यास्मीन वाक्य शुद्ध करूँ, सॉरी यहाँ पर ग्रामे में सप्तमी विभक्ति दिख रही है आपको, ठीक है, तो आप देखते हैं भाई यार यहाँ पर अधि दिखते क्या आनी चाहिए, द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए, तो पहले ही रब कार्य में आपके दिमाग में चलना चाहिए ग्रामम, यानी कि ग्रामम आना चाहिए, क्योंकि अधि के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, तो यहाँ पर ग्राम्य आई है, तो इसका मतलब ये गलत है, तो ग्रामम कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ग्रामम आना चाहिए। ठीक है। अभिता के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, दोनों ओर होता है, प्रीता चारों ओर होता है, सम्या के निकट के योग में, निक्सा के निकट के योग में, समीप में, और दिक् यानी कि धिक्कार, प्रति यानी कि की ओर, अभित, प्रीत, सम्या, निक्सा प्रतियोगे अपि, और उभयत दोनों ओर आदि के साथ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है ग्रामम अभित नदी अस्ति, गांव के दोनों ओर नदी है, तो यहाँ पर क्या करोगे, अभित के योग में ग्राम में द्वितीय विभक्ति है, ये प्रश्न करना है। उद्यानम निक्सा विद्यालयम अस्ति, यानी कि निक्सा के योग में उद्यानम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। दिक्क दुर्जनः, दिक् के योग में दुर्जन में जो है द्वितीय विभक्ति है। मोहन आपणम प्रति गच्छति, यानी कि प्रति योगे, यहाँ पर क्या करोगे, प्रति के योग में, प्रति के योग में, ठीक है, योग में, या पर प्रतियोगे भी कर सकते हैं। आपण में क्या विभक्ति, कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति, यानी कि आपण का मतलब होता है बाजार होता है। उपान मध्यांग वशः, उपान मध्यांग वश यानी कि उपदा, यहाँ पर जो उपसर्ग है, उप और आन भी क्या है, आन, उप, आन, अधि, इस प्रकार से कि उप, अनु, अधि, आंग, ये सब के सब क्या है, उपसर्ग हैं, ठीक है। और बाद में क्या है, वश धातु है। यदि वश धातु के पहले आपको ये सब दिखे तो भी आपको क्या करना है, द्वितीय विभक्ति करनी है। यहाँ पर जिस प्रकार से उदाहरण है, मुनि पर्वत पर रहते हैं, तो मुनि पर्वतम अनुवसति, यहाँ पर आ गया तो मे पे पर सप्तमी विभक्ति आती है, तो पर्वते मत करना, आपको यहाँ पर पर्वते नहीं करना है। गुरु गुरुकुले अधिवस्ति, शुद्ध गुरु यानी कि गुरुकुले आ गया, तो इसका मतलब ये गलत है, तो गुरुकुलम आना चाहिए, जो कि यहाँ पर पहला सही है। सेना कटकम आवसति, यानी कि आपने आ दिख गया, वह दिख, वस धातु दिख गई, तो इसका मतलब यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति है। अखतितम च, यानी कि 16 धातु का प्रयोग इसमें होता है। अपादान आदि कारकों के द्वारा विशेषित कारक की कर्म संज्ञा होती है, ये द्विकर्मक सूत्र माना जाता है, इसमें 16 धातु का प्रयोग होता है। मुख्य कर्म, गौण कर्म, प्रधान कर्म और अप्रधान कर्म, इनकी इसके नाम से भी इनको जानते हैं। जैसे कि राम बलि से पृथ्वी मांगता है, तो कर्ता है, गौण कर्म है बलि, ठीक है, प्रधान कर्म क्या है, पृथ्वी, क्या मांग रहा है, पृथ्वी मांग रहा है, किससे मांग रहा है, बलि से मांग रहा है, तो जो कर्ता की जो मेन इच्छा है ना, मेन इच्छा क्या है, बलि थोड़ी मेन इच्छा, पृथ्वी है, राम बलि से क्या मांग रहा है, पृथ्वी मांग रहा है, जो मांग रहा है उसी पर वही मेन होगा। जैसे कि राम बलि वसुधाम व्याचते, तो याच धातु दिखते ही आपको क्या करना है,
द्वितीय विभक्ति करनी है। जैसे रमा गाय से दूध दोती है। अब दूध किससे दो रही है? गाय से। क्या दो रही है? दूध। तो दूहती दूह धातु है, यानी कि क्रिया आ गई। और किससे दो रही है? गाय से। तो रमा का मूल उद्देश्य क्या है? दूध है, न कि गाय। गाय नहीं है तो यहाँ पर प्रधान कर्म क्या होगा? ये दूध होगा, यानी कि तो दोनों में ही क्या होगा? दोनों में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है। इसी प्रकार से रमा गामम दोग्धिम पाये। दोग्धिम पाये, गाय से दूध होती हैं। तृतीय विभक्ति पर आ जाते हैं। तृतीय विभक्ति में दिया गया है साधकतम करणम, कर्तृकरणयोर तृतीया, यानी कि कर्तृ धातु जो होती हैं वो करण जो कर्तृ धातु कर्ता और करण में यहाँ पर तृतीय विभक्ति होती हैं। किस प्रकार से कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है? कैसे होती हैं देखते हैं। क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत आवश्यक होता है, जो साधक का काम करता है, उसे करण कहते हैं। करण में तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है। करण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। अब यहाँ पर कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। देखना, यहाँ पर रमा कलम से पत्र लिखती है। रमा कलम से पत्र लिखती है, तो रमा कौन है? कर्ता। लिखने वाला कौन है? रमा। कलम से, तो कलम से लिख रही, किससे लिख रही है? तो किसका योग हो रहा है? करण, यानी कि साधन के योग में जो भी होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। और क्या लिख रही है? पत्र, यानी कि कर्म हो गया और क्रिया इधर है ही, तो रमा कलमेन ये तृतीय विभक्ति हो गई। पत्रम द्वितीय विभक्ति हो गई। लिखती एक वचन है रमा, इसलिए लिखती हो गया। तो रमा कलमेन पत्रम लिखती। मोहन गांव को बस से जाता है। जो मोहन है गांव को कहीं से जाता है? बस से जाता है। तो मोहन किसको पसंद कर रहा है? बस को कर रहा है सबसे पहले। ठीक है। मोहन गांव को कर रहा है, सॉरी गांव को कर रहा है, बस को थोड़ी कर रहा है, गांव कर रहा है। तो मोहन क्या है? मोहन कर्ता हो गया। और यहाँ पर ग्रामम, जो ग्रामम है, बस यानेन, साधन क्या हो गया? बस हो गया। तो बस यानेन गच्छति एक वचन है, इसलिए धातु हो गई। सहयुक्त अप्रदाने, ये इंपॉर्टेंट है तृतीय विभक्ति के लिए। यदि सह साकम सार्धम के योग में कभी भी यदि कोई भी शब्द दिख जाए, सह दिख जाए, साकम दिख जाए, सार्धम दिख जाए, समम दिख जाए, तो क्या करना है आपको? इनके योग में हमेशा अप्रधान जो करण होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। जैसे कि राम सीतया सह वनम गच्छति, राम सीता के साथ में वन को जाता है। जबकि मूल प्रधान कारक क्या है? मूल प्रधान जो है कौन है यहाँ पर? वन। लेकिन अप्रधान कौन है? करण है। तो अप्रधान जो करण होगा, लेकिन जो प्रधान होगा उसमें क्या होगा? द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है। इस प्रकार से राम सीतया सह वनम गतवानः, अप्रधान में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। प्रधान में कौन सी होगी? द्वितीय होगी। देख लीजिएगा यहाँ पर। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर आपको ये धातु जो है इसमें चेंज हो जाएगी, इनकी गतवान आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। त्वान प्रत्यय का प्रयोग होगा। पिता पुत्रेण सह आगता, यानी कि यहाँ पर जो पिता है वो पुत्र के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रधान जो है, प्रधान अप्रधान कुछ भी नहीं है। यदि इस प्रकार का वाक्य होगा तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग इस प्रकार से होगा, ये ध्यान रखना है। येन अंग विकार, यदि कोई भी अंग विकार है तो उसके योग में भी, जैसे कोई गंजा है, कोई काना है, लूला लंगड़ा है, उस प्रकार से। तो कर्णाभ्याम बधीर, कानों से बेरा है। पादेन खंज, पैरों से लंगड़ा है। शीर्षा खलवाड़, शीर्ष गंजा है। अक्षना काना है। इस प्रकार से दोस्तों आप ये कर सकते हैं। और इतम भूतम लक्षण है, किसी प्रकार कोई इतम भूतम लक्षण के योग में, यानी कि किसी प्रकार से कोई लक्षण का योग होता है अलग से, तो वह इस प्रकार का है। जैसे कि ऐसा लग रहा है किसी लक्षण से चिन्ह दिखाया जाता है, जैसे कि गणवेशेन छात्र, यानी कि गणवेश से स्टूडेंट लगता है, छात्र लगता है। शिका या पंडित, शिका से इनकी चोटी से क्या लग रहा है? पंडित लग रहा है। जटा भी तापसः, इनकी जटाओं से तपस्वी लग रहा है। तो इनमें क्या होता है? इनमें ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से इनका प्रयोग करना है।
चतुर्थी विभक्ति आ जाती है, तो चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा, यहाँ पर कर्मणा यम प्रयति इनकी ससंप्रदानम, कर्मणा यम विप्रयति। अब यहाँ पर भी चतुर्थी संप्रदान का कारण होगा कर्मणा, इनकी दान कर्म के द्वारा जिसको कुछ संतुष्ट किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। इनकी दान के माध्यम से जिसको कुछ किया जाता है, यहाँ पर देखो यम विप्रयति, जिसको दान दे करके, क्या दे करके, दान दे करके जिसको कुछ किया जाता है उसको संप्रदान कहते हैं। जैसे राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है, तो राजा क्या कर रहा है, ब्राह्मण को कुछ कर रहा है, तो राजा विप्रियाय धनम ददाति। तो यहाँ पर विप्राय में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति। क्या दे रहा है, दान दे रहा है, तो दान क्या, धन दे रहा है, तो धन क्या हो गया, कर्म हो गया, जबकि संप्रदान क्या हो गया, विप्राय, यानी कि जिसको दे रहा है, ठीक है, जिसको देगा, उसको जिसको कुछ करेंगे ना उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी, न कि जो देंगे, यानी कि जिसको देंगे। जैसे कि पिता पुत्र के लिए फल देता है, ठीक है, पिता कौन दे रहा है, तो पिता तो क्या हो गया, कर्ता हो गया, किसके लिए दे रहा है, पुत्र, तो पुत्राय। यहाँ पर देखो पुत्राय, इस प्रकार से क्या देता है, फल, तो फलम देता है, ददाति। ददाति क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर पिता क्या है, एक वचन है, तो इधर भी एक वचन का प्रयोग होगा। रुच्यार्थनाम प्रियमाणा, यानी कि जो रुचि, जिसको जो रुचि लगेगी उस पर, रुचि अर्थक धातुओं का प्रयोग होने पर जिसे प्रिय लगे, प्रियमाण, उसकी संप्रदान संज्ञा होती हैं। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और आत्म, जो रुचि धातु होगी वो आत्मनेपद में होगी। जैसे बालकाय मोदका रोचनते, जो बालक हैं, बालक के लिए क्या है, लड्डू रुचिकर हैं, रोचनते हो गया। क्यों आया, क्योंकि मोदक के लिए आया है, यहाँ पर मोदक बहुत सारे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, मोदका बालकाय रोचनते, या फिर एक वचन में लिखेंगे तो इस प्रकार से कर सकते हैं, मोदकः, मोदक, ठीक है, मोदकः बालकाय रुच्यते, कैसा जाएगा, रुचेते, एक वचन आ जाएगा लेकिन आत्मनेपदी आएगा। इसी प्रकार से कमेलकाय कंटका रोचनते, कमेलकाय। इसी प्रकार से दोस्तों विशेष जो है, जैसे नमः, स्वस्ति, स्वाहा, अभिदा, श्रद्धा, अलम, वसटा, इन सब के योग में भी क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। श्री गणेशाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः, अग्नेः स्वाहा, प्रजाभ्ये स्वस्ति, पितृभ्ये स्वधाः, इंद्राय वसटः, दैत्यभ्ये हरि अलम। तो इस प्रकार से होता है। अलम का मतलब संतुष्ट भी होता है, थोड़ा भी होता है, अलम का मतलब पर्याप्त भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। अलम का जो अर्थ होता है वो पर्याप्त भी होता है, ठीक है, पर्याप्त, ये दोनों अर्थ होता है। और अलम थोड़ा भी होता है। जब अलम का अर्थ निषेध यानी कि मना करने के अर्थ में भी होता है, तो मना के अर्थ में हो तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। यदि अलम क्रीड़ेन यानी कि खेलो मत हो, अलम विवादेन विवाद मत करो, अलम भाषणेन भाषण मत दो, ठीक है, तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। इस प्रकार से होगा तो मना करने के अर्थ में, और जब किसी और में होगा तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाती हैं फिर से क्रुद्ध, द्रुय, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रतीकोपः, यानी कि जिस पर क्रोध किया जाए। क्रुद्ध धातु के द्वारा द्रोह, ईर्ष्य है, असूय है, यानी कि छुआछूत करना। तो इन सब में भी क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि राम हरे क्रुद्धति, राम है हरि के लिए क्रोधित है। मूर्खः गुणिभ्ये ईर्ष्यति, जो मूर्ख होते हैं गुणों से क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। उपसर्ग से युक्त क्रुद्ध धातु होगा, ध्रुव धातु होगा, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखना, जहाँ पर भी उपसर्ग आ जाएगा वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है। जैसे राम हरिम अभिक्रुद्धति, तो यहाँ पर हरिम में द्वितीय विभक्ति हुई है, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी उपसर्ग लग गया है, और अभी उपसर्ग नहीं लगता है जब तो चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी, यहाँ पर हरि आए, ठीक है। शिव मोहनम अभिद्रुति, तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है।
अब दोस्तों इस प्रकार से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। द्रुम अपाय अपादानम अपादाने पंचमी। ध्रुम अपाय अपादानम यानी कि अलग होने के अर्थ में। ध्रुव का मतलब होता है अवधिभूत यानी कि निश्चित। ध्रुव का मतलब होता है निश्चित अवधिभूत। अपाय का मतलब होता है विश्लेष, ठीक है, यानी कि अलग करना, विश्लेष। ध्रुव का मतलब होता है निश्चित, जैसे कि एक पौधा है, ये पौधा है, इस प्रकार से। अब ये पौधा है तो पौधा क्या है, निश्चित है, लेकिन इनकी पत्तियां क्या है, अनिश्चित हैं, तो इनको अलग करना। कोई पेड़ है, अलग होने के अर्थ के योग में यहाँ से जहाँ से अलग होते हैं उसे अपादान कहते हैं। अपादान में पंचविभक्ति होती हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंती। पत्र जो है, पत्ते हैं, बहुवचन है, तो पतंती भी बहुवचन आएगा। पद धातु में भी क्रिया जो है बहुवचन आ जाएगी। क्षेत्रात् पशु आगच्छन्ति, खेत में क्या आते हैं, पशु आते हैं। आगच्छन्ति पशु बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। राम ग्रामात् आयति, राम एक वचन है, कहाँ से आ रहा है, गाँव से आ रहा है, तो इस क्रिया में भी एक वचन का प्रयोग होगा। भूव प्रभुव यानी कि जन्म लेना। भूव प्रभुव प्रकाशित उद्गम स्थल के योग में, जैसे नदी पंचमी विभक्ति होगी, जैसे कि प्रकाशित उद्गम स्थल के योग में नदी इत्यादि जहाँ से निकलती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हिमालय से गंगा निकलती हैं, हिमालयात हिमवता गंगा प्रभवती। विराट नगरात बाण गंगा प्रभवती, यानी कि विराट नगर से कहाँ से निकल रही है गंगा, बाण गंगा कहाँ से निकल रही है, विराट नगर से, जहाँ से उत्पन्न होती है ना वहीं पर, उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। बीत्रा अर्थनाम भय हेतु, यानी कि भी यानी कि भय, त्रा यानी रक्षणार्थ, ठीक है, इन दोनों भय के अर्थ में और रक्षा के अर्थ में भी यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे त्राहिमाम, त्राहिमाम अपन कहते हैं त्राहिमाम त्राहिमाम, या भी का मतलब होता है भय, त्रा का मतलब होता है रक्षा करना। धातु के कारण हेतु की अपादान संज्ञा होती है। इसमें पंचमी विभक्ति होती है। रामः चोराद बिभेति, राम किससे डर रहा है, चोरों से डर रहा है। वेद्य रोगात् त्रायते, वेद्य क्या करता है, रोग से रक्षा करता है। जनिकर्तु प्रकृति यानी कि उत्पन्न होना, जनिकर्तु प्रकृति यानी कि उत्पन्न होने की क्रिया में मूल प्रकृति, जो मूल प्रकृति होती है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे ब्रह्मा से प्रज्ञा उत्पन्न होती है तो ब्रह्मण प्रज्ञा प्रजायन्ति, प्रजायन्ते। कामात् क्रोध अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। पृथक विना नाना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पृथक विना नाना। इसमें क्या होता है, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग भी होता है, तृतीय का भी होता है और पंचमी का भी होता है। जैसे रामम बाणेन रामात् वा पृथक विना नाना। रामम पृथक, रामेण पृथक, रामात् पृथक, रामम विना, जलम विना, इस प्रकार से। विना शब्द से योगे विभक्ति भवति, विना शब्द में द्वितीय होती है, तृतीया होती है, पंचमी होती हैं, तो यहाँ पर सर्वे आ जाएगा। इसकी जलम विना जीवनम नास्ति, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आधार अधिकरणम, सप्तमी अधिकरणम, क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है। जो क्रिया का आधार होता है उसको क्या कहते हैं, अधिकरण। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आधार कति विधा, आधार तीन विधा यानी कि त्रिविधा, तीन होते हैं, औपश्लेषिक, अभिव्यापक और वैषयिक, यानी कि जो अल्पकाल का होता है, यानी कि राम भूमो शेते मोहन बसयाने तिष्ठति, यानी कि थोड़ी सी देर में, जैसे राम बसयाने तिष्ठति, या राम भूमि पर बैठता है, अल्पकाल के लिए, संपर्क में है भूमि पर बैठना। अभिव्यापक सभी जगह, जैसे कि सर्वास्मिन आत्मा अस्ति, आत्मा सभी जगह है। तिलेषु तेलम अस्ति, तिलों में तेल है। वैषयिक यानी विषयक इच्छा, ठीक है। व्याकरणे इच्छा अस्ति, पठने इच्छा अस्ति, तो ये विषयक हो गया। तो इनमें भी क्या होती हैं, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यतश्च निर्धारणम, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यतश्च निर्धारण में इनकी जाति गुण क्रिया संज्ञा के द्वारा एक समुदाय से अलग होने पर उस समुदाय शब्द में षष्ठी विभक्ति, षष्ठी व सप्तमी विभक्ति होती हैं। कविनाम कविषु कालिदास श्रेष्ठ, इनके कवियों में कौन श्रेष्ठ है, कालिदास। गवाम गोसु व कृष्ण बहुक्षीरा, गायों में जो काली गाय हैं सबसे अधिक दूध देती हैं। तो यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन अधिकांश सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पर अब बात करते हैं गच्छताम गच्छत्सु धावना शीघ्र, यानी कि दौड़ने में कौन है? शीघ्र। गच्छताम गच्छत्सु धावनम, तो यहाँ पर भी षष्ठी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। दौड़ने में, दौड़ने के लिए शीघ्र कौन दौड़ता है? धावक दौड़ता है। नराणाम नरेषु द्विजः श्रेष्ठः, मनुष्यों में या मनुष्य में कौन श्रेष्ठ है? द्विज यानी कि ब्राह्मण है। साधु असाधु प्रयोग में, इनकी अच्छे और बुरे के प्रयोग में कौन होता है? साधु यानी सज्जन, असाधु मतलब दुर्जन। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग भी होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, जैसे कि साधु असाधु के योग में, जैसे कृष्ण मातृ साधु, कृष्ण मातुल्य असाधु, यानी कि कृष्ण का मामा क्या था? कृष्ण मातुल्य असाधु, कृष्ण का मामा दुर्जन था। कृष्ण मातृ साधु, कृष्ण की मम्मी सज्जन थी। इस प्रकार से अब आते हैं वाच्य परिवर्तन। आप लोगों ने पढ़े होंगे आपकी कक्षा में, लेकिन समझ में नहीं आए होंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। वाच्य का मतलब होता है वाक्य, ठीक है। किसी भी बात को कहने का तरीका वाक्य कहलाता है। कोई भी बात हो उसको कहने का तरीका कैसा होना चाहिए, उसी को वाक्य कह देंगे। वाक्य 3 प्रकार के होंगे, कर्तृ, कर्म और भाव। कर्तृ में हमेशा कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, भाव जो है कोई विभक्ति नहीं होती है, इनकी कर्ता ही होता है, कर्म नहीं होता है। इनकी भाव होती है, धातु होती है और कर्ता होता है, कार्य को करने वाला। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पुरुष जो है प्रथम पुरुष, इनकी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस प्रकार से श तो ते शा ते ता तत्ते तानी, तो ये तत्ते तानी जो है और ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। किसी का नाम होता है तो पठती, पठत, पठन्ति, स पठती, तो पठत, ते पठन्ति, ता पठन्ति, तानी पठन्ति, ते पठन्त, पठत, ते पठत, ठीक है। सा तेता, इस प्रकार से उल्टाता है। मध्यम पुरुष जो है त्वम, युवाम, यूयम, तो त्वम में क्या आता है? त्वम पर्षि, युवाम पठत, यूयम पठत। इसी प्रकार से जो उत्तम पुरुष होगा अहम पठामि, आवाम पठाव, वयम पठामा, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं कर्तृवाच्य की। इनकी वह वाच्य जिसमें कर्ता प्रधान सक्रिय हो कर्तृवाच्य कहलाता है। कोई भी कार्य करता है तो कौन करता है? कर्ता ही करता है। कर्तृवाच्य बनाते समय कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। सकर्मक व अकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है। इनकी जो कर्तृवाच्य है उसमें दोनों ही धातु होती है, सकर्मक भी होगी, अकर्मक भी होगी। इनकी कर्म भी होगा, अकर्म भी होगा। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है तो राम क्या पढ़ता है? पुस्तक, तो रामः पुस्तकम पठति, इनकी राम के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। राम एक वचन है तो पट धातु भी एक वचन ही होगा। सीता खेलती है तो सीता क्या करती है? क्रीडति, सीता क्रीडति, यानी कि यहाँ पर तो सकर्मक क्रिया है लेकिन यहाँ पर अकर्मक है। इसी प्रकार से वह घर जाता है, अब यहाँ पर क्या है? वह घर जाता है। सग्रहम गच्छति, रमा जोर से हंसती है, रमा उच्चे हंसती, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी सकर्मक अकर्मक। हम सब फल खाते हैं, यहाँ पर भी सकर्मक है। हम सब क्या खाते हैं? वयम फलम खादामः, ठीक है। वह नाचती हैं, सा नृत्यति, अकर्मक। तुम सब श्लोकों को पढ़ते हो, यूयम श्लोकान पठत्था। इसी प्रकार मैं विद्यालय जाता हूँ, अहम विद्यालयम गच्छामि। अहम है इसलिए यहाँ पर गच्छामि, विद्यालय है इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है कर्म में। कर्मवाच्य हो गया वह वाक्य जिसमें भाव प्रदान हो। क्या होना चाहिए? भाव, यानी कि क्रिया। भाववाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता में क्या होगी? तृतीया। कर्मवाच्य बनाते समय कर्म में प्रथमा होगी। यदि कर्म वाक्य बनाएंगे तो कर्म में कौन सी जाएगी? प्रथमा होती, तक कर्म के अनुसार ही क्रिया होगी। अब कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी।
सकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है, इनकी सकर्मक धातु होगी इसमें लेकिन अकर्मक नहीं होगी। मूल धातु से ये जोड़कर बनता है, ठीक है, आत्मनेपदी के रूप में। जैसे कि पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। याचते, याचस्य, याचे, याचेते, याचेथे, याचवे, ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर है रामः पुस्तकम पठति। अब ये बन गया, ये तो है कर्तृवाची, तो राम को डायरेक्ट तृतीया बना देंगे रामेण, पुस्तकम को प्रथमा कर देंगे तो पुस्तकम, फलम फले प्लानी, फलम फले प्लानी चलती है। लेकिन पटती धातु क्या कर देंगे, यहाँ पर एते जोड़ देंगे, पट्टे थे, इनकी पट धातु है तो पट धातु में क्या जोड़ेंगे, एते, तो क्या बन जाएगा, पट्टे थे, ठीक है, बहुत सिंपल है। सग्रहम गच्छति, तो ये इसको डायरेक्ट तृतीया कर देंगे, तेन ग्रहम गच्छति को गम्यते, गम धातु है तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, यते, गम्यते जुड़ गया। वयम फलम खादामः, तो वयम को तृतीया में कर दो, अस्माभि फलम, खाद धातु है, खाद में एते जोड़ दो, खाद देते, ठीक है। यम श्लोकान पठत, युष्माभि श्लोकाः पठ्यते, पठ्यन्ते, पठत है ना, यहाँ पर बहुवचन कर दो, पठ्यन्ते, एन्ते कर दो, एते की जगह एन्ते। वदन देता है तो स धनम ददाति, तो इसको तृतीया में कर दो, धन को वेसका सर जाएगा, और दा धातु को दिएते कर दो, दिएते, येते जोड़ दा धातु में, ठीक है। रमाजल पीती हैं, तो इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। अब आते हैं भाववाच्य में। भाववाच्य क्या होती है, वह वाक्य जिसमें भाव प्रदान हो, भाववाच्य कहलाता है। भाववाच्य बनाते समय कर्ता में तृतीया विभक्ति, यहाँ पर भी कर्ता में तृतीया विभक्ति रहेगी। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहती है, इनकी कोई चेंज नहीं होगा। भाव में प्रथम पुरुष एक वचन, जैसे कि पठति, तो यही रहेगा, पठति, खादति, पिबति, चलति। अकर्म धातु का प्रयोग होगा, यहाँ पर भी कोई कर्म का कर्म अकर्म यानी कर्मक अकर्मक धातु ही रहेगी। मूल धातु में क्या जोड़ना है, ए जोड़ना है। जैसे कि सीता क्रीडति, तो शीतया क्रीडते, ए जोड़कर आत्मनेपदी बनाना है। स नृत्यति, तेन नृत्यते, मूल धातु में क्या जोड़ना है, ये जोड़ना है। इसी बार रमा उच्चय अस्ति, तो रमैया उच्चय हस्यते, क्या धातु है, हस्त धातु है ना, हस्त धातु में ये ते जोड़ दो, हस्यते। वयम पठामः, अस्माभिः पठ्यते, स वदति, तेन वदते, यूयम लिखत, युष्माभिः लिख्यते, मूल धातु में ते जोड़ना है। इस प्रकार से ये कार्य भी आपका समापन हुआ। अब आते हैं दोस्तों लकार पर। इनकी लकार जो धातु रूप होते हैं, धातु रूप लकार होते हैं, 5 होते हैं आपके लिए। लट लट लौट लिट, लट लोट लिट लंग और विधिलिंग लकार। इनकी वर्तमान, अज्ञात, भविष्य, भूत, चाहिए के अर्थ में तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से होते हैं, ये आप पढ़ के जाइएगा और रटने से होगा। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, ती ती त तीत अंति सीत था, आमी आव आवा मंदा, इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे पटती बोलेंगे तो पटती, पटत, पटंती, फरसी, पटत, पटत, पठामी, पटावा, फटामह, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको पढ़ के जाएंगे तभी करेंगे। हालांकि आपके प्रश्न जो है अलग तरीका से, जो अलग तरीका है, आ सकता है कि पद धातु के रूप लिखिए, चल धातु के रूप लिखिए, तीनों रूप लिखिए, या लट चल धातु का लोट लकार लिखिए। इस प्रकार से आपके प्रश्न आ सकते हैं, तो आपको पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि आपके लिए सबसे कठिन लगता है आप लोगों को, प्रत्यय। अब आप यदि इसको देखेंगे तो सबसे सीधा टॉपिक लगने लग जाएगा। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय हैं। इनकी प्रत्यय परश्च, इनकी बाद में जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा बाद में लगते हैं, परश्च बाद में लगते हैं। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, इनकी जो बाद में दिखाई देते हैं और बाद में लग करके जो अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्ययों का प्रयोग शब्द व धातु के बाद में किया जाता है। शब्द के बाद में कर सकते हैं, धातु के बाद में कर सकते हैं। प्रत्यय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कर्तरी प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। आपके कोर्स में शायद थोड़े थोड़े सारे हो सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े सारे ही हैं। इनकी जो
कर्तरी पढ़ते हैं केवल धातुओं के पीछे लगते हैं, तद्धित पढ़ते हैं शब्दों के पीछे लगते हैं। जो भी पढ़ते हैं आपको आसान लगने लग जाएंगे। चलते हैं दोस्तों, अब वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, 40 मिनट देखने के बाद भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपको मज़ा आ रहा है तो, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक ठोक कर कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों तद्धित प्रत्यय की। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दों के पीछे लगते हैं, जैसे कि तरफ पढ़ते हैं, तमप पढ़ते हैं। शॉर्ट में पढ़ते हैं, तरफ प्रत्यय का प को हटा दीजिएगा, इसमें भी म को हटा दीजिए, क्या बचा? तर। तो जो भी आपके पास में शब्द है ना उसके पीछे तर लगा दीजिए, तर तरा तरम, तर तरा तरम। इधर तम लगा दीजिएगा, तम तमा तम। जैसे कि कोई भी शब्द है, लघु शब्द ले लीजिएगा, लघु तरा, लघु तरा, लघुतम, यानी कि प्रत्यय के पीछे लग जाएगा। लघुतरा, लघुतरा, लघुतरम, यानी कि तीनों लिंगों में बनेगा। लघुतरा, लघुतरा स्त्रीलिंग, लघुतरम नपुंसकलिंग। इधर इसी को यदि इसमें जोड़ेंगे तो लघुतम, लघुतमा, लघुतम मम, ठीक है, तीनों में बन जाएगा। इस प्रकार से तीनों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इस प्रकार दोस्तों अब चलते हैं पंचमी और षष्ठी। जो पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति होती है, ये इंपॉर्टेंट है इस प्रत्यय के लिए, तरह और तरह के लिए। जहाँ दो व्यक्तियों की बात हो या दो वस्तुओं की बात हो तो वहाँ पर जो दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो पंचमी होगी, और बहुतों में से यदि किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो वहाँ पर षष्ठी या सप्तमी होगी। जिससे कि अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एतस्य निर्धारणम सूत्र, जो कारक में पढ़ा था अपन ने। जो अनेक में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, यानी कि कवियों में कवि कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो कवि नाम कविसु कालिदास श्रेष्ठ। इस प्रकार से अपने वाक्य बनाया था, पढ़ा भी था। तो ये इस प्रकार से होगी, ठीक है। यदि प्रश्न पूछा जाए तो आपको केवल दो व्यक्तियों के बारे में बात करें तो पंचमी विभक्ति लगानी है, बहुतों के बारे में बात करें तो फिर आपको षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगानी है। जैसे कि उदाहरण है राम पटुतर। अब यहाँ पर रिक्त स्थान गया है तो क्या करना है? राम पटुतर, यानी कि राम होशियार है, किससे हैं? मोहनाथ, मोहन। यहाँ पर षष्ठी तृतीय विभक्ति है, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, यहाँ पर पंचमी, इनकी यही विभक्ति यहाँ पर आने वाले हैं। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठम, श्रेष्ठतमा, यानी कि यहाँ पर कालिदास की बात की जा रही है, लेकिन 30 में बहुत सारे हैं तो कविसु, ठीक है। षष्ठी विभक्ति आ गई, लेकिन यहाँ पर षष्ठी भी सप्तमी भी आएगी। इसी प्रकार दोस्तों बात करते हैं तरह की। बहुत सारे वाक्य बन गए तरह के, पकोटा दो। पटु, पटु शब्द जो है इसमें पटुतर, पटुतरा, पटुतरम, समीप, समीपतरा, समीपतरा, समीप तरम, लघुतरा, लघुतरा, लघुतरम, गुरुतरा, गुरुतरा, गुरुतरम। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तम की बात करें तो पटुतम, पटुतमा, पटुतम, ये भी इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इनको स्किप करके आप थोड़ा सा स्टॉप करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर तल धातु तल पढ़ते हैं, ये भी शब्दों के पीछे लगते हैं, तो इसका ल हटा दो और त को ता कर दो। यहाँ पर क्या कर जाओगा, क्या हो जाएगा? ता, ठीक है। अब देखो जन, तल पढ़ते जोड़ेंगे तो जनता, एकता, ममता, दीर्घता, देवता, ग्रामता, समीपता, ठीक है। जन, जन प्लस तल, एक प्लस तल, मम प्लस तल, दीर्घ प्लस तल, ग्राम प्लस तल, देव प्लस तल। देवता की बात करें, देवता यहाँ पर तल पढ़ते हैं, ठीक है। और ये स्त्रीलिंग में है, देवता किसमें है? स्त्रीलिंग में। यहाँ पर दे भी रखा है कि जो तल पढ़ते बनने वाले शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ग्रामता, समीपता सब स्त्रीलिंग पढ़ते हैं, तल पढ़ते जो होता है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। आप बना सकते हैं, कविता हो गया, अनेकता हो गया, सब में तल पढ़ते हैं। देवता शब्द स्त्रीलिंगम अस्ति, तो यहाँ पर आ गया स्त्रीलिंग। यहाँ पर मतुप प्रत्यय की बात करें, अभी महत्वपूर्ण पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं, मतुप और सानच प्रत्यय। मैं कई बार हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको भी बताता रहता हूँ, जब भी क्लास में मौका मिलता है। तो एक होता है मतुप, एक होता है मतुप और एक होता है सानच प्रत्यय, मतुप, ठीक है। ये तो केवल धातुओं के पीछे लगता है, ये शब्दों के पीछे लगता है, यानी कि तद्धित पढ़ते हैं और ये कर्तरी पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका भी लोप हो जाएगा, इसका भी लोप हो जाएगा, इधर इसका लोप और इसका लोप हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आन, ठीक है। और इसका यहाँ बच जाएगा मत। मत में क्या होता है? मत के दो बनता है, एक बनता है मान और एक बनता है वान, ठीक है। जो अपन पढ़ेंगे अभी,
यहाँ पर भी आन रहता है, लेकिन आन का भी क्या होता है, मान हो जाता है। तो इस मान को देखकर कई बार अपन क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जो यहाँ पर दूर करने वाले हैं कंफ्यूज को। मतु प्रत्यय में शेष मत रहता है। अकारांत मकारांत शब्दों से वान वती वत बनता है। यदि मतु प्रत्यय के बाद में अकारांत हैं या मकारांत हैं तो वान बनेगा या वती बनेगा, यानी कि वान होगा, और इनके अलावा कोई हो रहे हैं तो मान बनेगा। कैसे देखते हैं, पुल्लिंग में मान है वान है, स्त्रीलिंग में मति है वती है, नपुंसकलिंग में मत हैं और वत हैं। जो मूल शब्द हैं वो नपुंसक लिंग रहता है मत। जैसे कि हिम शब्द हैं, हिम अकारांत है, इनकी अ जिसके अंत में है या म जिसके अंत में है। हिम यहाँ पर क्या है, अकारांत, तो हिमवान हिमवती हिमवत। रूप अकारांत है, रूपवान रूपवती रूपवत। रस अकारांत है, रसवान रसवती रसवत। बल बलवान बलवती बलवत। ये हो गई अकारांत वाली बात। अब बात करते हैं, ठीक है, श्री। जैसे कि यहाँ पर श्री आ गया, धी आ गया, गो आ गया, तो श्रीमान श्रीमती श्रीमत, धीमान धीमती धीमत, गोमान गोमती गोमत, हनु हनुमान हनुमति हनुमत। ठीक है, यानी कि अकारांत और मकारांत को आप ध्यान रखना है, अ नहीं होना चाहिए। यदि अ और म ये अंत में होगा तो क्या बन जाएगा, वान वानवतीवत। ठीक है, ये शक्ति हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है शक्ति, शक्तिमान शक्तिमती शक्तिमत, ये इंपॉर्टेंट है। भाग्यवान भाग्यवती भाग्यवत, तो आपको ये ध्यान देना है। अब बात करते हैं कर्तरी प्रत्यय। प्रश्न पूछा जाएगा या तुम सानस प्रत्यय में से, या तो प्रश्न आएगा यहाँ से सानस में से, या फिर आएगा मतुप में से। आप कंफ्यूज मत होना। कर्तरी प्रत्यय जो है धातुओं के पीछे जुड़ते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लुट पढ़ते हैं, लुट में क्या होता है, इसका लोप होता है तो यू शेष बचता है, यू में क्या होता है, अन बच जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जब कारक का टॉपिक पढ़ने पड़ा था। ऋणुल प्रत्यय में क्या होता है, इसका लोप होता है, ऊ शेष बचता है। ये सूत्र होता है यू और ना को। ठीक है, इधर अन रहता है, इधर अक हो जाता है। ये नपुंसकलिंग होता है, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों रूपों में चलता है। जैसे कि क्री धातु में जोड़ेंगे तो करणम पठनम दानम यनयनम चलनम श्रवणम। जबकि कारक बनेगा तो कारिका कारकम फाटक फाटिका पाटकम दायक दायिका दायकम नायक नायिका नायिकम चालक चालिका चालिकम श्रावक श्राविका श्रावकम। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय बनेंगे। अब बात करते हैं कत्वा प्रत्यय की। कत्वा में क्या होता है, इसका लोप होता है। तुमुन प्रत्यय में क्या होता है, इस न का और म के उ का लोप हो जाता है। इनकी जो तू मून पढ़ते हैं, इस उ का और इस न का क्या शेष बचा, तुम शेष बचा, केवल तुम, म में हलंत है, ध्यान रखना। तो ये क्या होता है, जैसे कि कत्वा में भी ट्वा शेष बचा, तवा या ट्वा, जैसे पट प्लस पटित्वा, इनकी क्री डायरेक्ट कृत्वा, हस हसित्वा चलित्वा उदित्वा दृष्टवा। इधर भी पटितुम कर्तुम हसितुम चलितुम वदितुम, इस प्रकार से बन गया। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। दृश्य धातु है, दृश्य, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से, ये दृश्य धातु है, ये री की मात्रा है, दृश्य प्लस तुमुन पढ़ते हैं। तुमुन पढ़ते में इसका लोप हो गया, क्या बच गया, तुम शेष रह गया। यहाँ पर दृश्य है तो दृश्य का ये दृश्य हो गया, लेकिन ध में री है तो ये द हो गया और ये री हो गया, री हो गया, दृश्य। स जो है इधर स का श रह गया और ये प्लस तुम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा साथियों, तो यहाँ पर तुम जो है ये संधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर री को किस में बदल देंगे, अर में। ठीक है, री को र में बदल देंगे, र में, और ये क्या बन जाएगा, द्र। ठीक है, स को किस में बदल देंगे, इस वाले स में, स्तो इष्टना इष्टु, इनकी इष्टो इष्टना इष्टु। त को किस में बदल देंगे, त को ट में, तो द्रष्टुम, इस प्रकार से बन जाएगा। ये ध्यान रखना है जैसे ये बन रहा है। हालांकि जो दृश्य
ये कत्वा पढ़ते हैं जिसमें कित कत्वा पढ़ते जो रहता है, जिसमें क रहेगा, कित रहेगा, यानी कि कित और पित्त, इन दोनों में यानी कि क जिसमें मिल गया या प मिल गया, उसमें धातु का जो धातु होगी उसका कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, अपने पास में कत्वा पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपने पास में दृश्य धातु है और प्रत्यय क्या है, कत्वा। तो कित प्रत्यय हो गया ना, इसका लोप तो हो जाएगा, लेकिन कित संज्ञा हो गया ना, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं होगा और क्या हो जाएगा, दृष्टवा। क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार से रहेगा, दृष्टवा। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा। लिख धातु है तो लिख का लिख रहेगा, वद धातु है वद का वद रहेगा। जैसे दूसरी बात करते हैं यहाँ पर क्री प्लस कत्वा, तो केवल आपको क्या करना है, इस क्री प्लस कत्वा इस क को ही हटाना है, बाकी वापस इसको जोड़ देना है, कृत्वा बन गया वापस। ठीक है, क्री प्लस कृत्वा में क्या हो गया, कृत्वा ही रहेगा। तो ये प्रत्यय हैं। अब इसके अलावा तव्यत प्रत्यय की बात करें, तव्य प्रत्यय में तव्य शेष रहेगा, अन्य प्रत्यय में अन्य शेष रहेगा। ठीक है, इनका लोप हो जाएगा तव्य और अन्य, चाहिए के अर्थ में हो जाएगा, दोनों का ही विधि लिंग लकार में तव्य तव्य तव्य, अन्य अन्य अन्य। ये बहुत सिंपल है, इसको आप कर सकते हैं। कथ प्रत्यय में भी क्या होगा, कथ प्रत्यय में भी वही कथ रहेगा, इनकी कथ का इसमें क का लोप हो जाएगा, त बच जाएगा और इक का आगम हो जाएगा। ये भी कथ वतु है, तो इनकी धातु में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है यदि इनको जोड़ोगे। जैसे कि पट धातु है, पट प्लस कथ है, कोई चेंज नहीं होगा, इसका लोप हो जाएगा, ये पट रहेगा, ई का आगम हो जाएगा और ये त जुड़ जाएगा और बन जाएगा पटिता, पटिता पटिता पटितम। कत्वतु में भी कोई चेंज नहीं होगा, जैसे कत्वतु पढ़ते हैं तो पटित्वान, ठीक है, तवा नवा टवा कवा ववा, इस प्रकार चरितवान चरितवती, कोई चेंज नहीं होगा। अब सत्री पढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, सत्री सानच दोनों भाई है। सत्री में यहाँ पर स का लोप हो जाएगा, मात्र अत शेष रह जाएगा और इसका भी लोप हो जाएगा कि सत्री है ना, इसका लोप और क्या बच जाएगा, अत। ठीक है, इधर मैंने बता ही दिया, इसका लोप हो जाएगा, मात्र क्या बच जाएगा, आन, ये बच जाएगा, आन में न पूरा रहेगा, आन। ठीक है, सत्री में क्या होगा, अत रहेगा, जैसे कि पट प्लस पट है और सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो पटन, मूल शब्द बन गया पटंती और ये पटत। कैसे बना, पट प्लस सत्री, इसका लोप हो गया तो पट प्लस अत, क्या बन गया, पटत। ठीक है, मूल शब्द नपुंसकलिंग बनाए यानी कि अंतिम वाला, फिर इनको अपन बनाएंगे पटन, पटंती को अपन बना लेंगे स्त्रीलिंग में, पटंती इस प्रकार से बनेगा। ध्यान रखना, बड़ी मात्रा आने वाली है इसमें। सानच प्रत्यय जो है इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर आन बनेगा, आन बनेगा इस प्रकार से। दोस्तों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सानच प्रत्यय की, तो सानच प्रत्यय में ये रह जाएगा सेव प्लस आन, इनकी जो इस प्रकार की धातु होगी उसमें सानच प्रत्यय लगेगा, धातु में लगेगा, लेकिन वो भी किस प्रकार की धातु में, आत्मनिपात धातु में। सानस में मात्र क्या बचेगा, शेष आन बचेगा। अब आन का भी क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। ठीक है, और मान कैसे हो जाएगा, पुल्लिंग में मान, माना और मानम, यानी कि मानम इस नपुंसकलिंग में, इस प्रकार तीनों रूपों में चलेगा। जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं सेव, सेवमान, सेवमाना, सेवमानम, वर्तमान, वर्तमाना, वर्तमानम, वृत्त धातु यहाँ पर, ये ध्यान रखना कैसे बना, ये इस प्रकार से बना, वृत्त प्लस डायरेक्ट में ले लेता हूँ मान। ठीक है, तो इस वृत्त में ये व है, व में री है और री के बाद में त है, री को क्या हो गया, अर हो गया, अर होते ये अ तो चला गया, व में र चला गया इसके ऊपर, तो ये बन गया व पूरा, ये त और ये र बचा दो इसके ऊपर और ये मान, वर्तमान। ठीक है,
रुचमान को रोचमान कर दिया, इनको गुण कर दिया, मुद को मोद कर दिया, लब को लबमान रहेगा, याच को याची रहेगा, कंप को कंपी रहेगा। ठीक है, सी को सैन हो जाएगा, सिंह धातु है तो सहीमान हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर अब आता है लेप और कत्वा पढ़ते दोनों भाई है। लेप का इसमें लोप हो जाएगा, ये शेष बचेगा, तो ये क्या बचेगा, उपसर्ग लगेगा तो अव्यय। इस प्रकार से जैसे कि आदाय, विवाह, संपट्टे, आनिए, ये सब क्या बन गया, धातु से पहले उपसर्ग लगेगा, वहाँ पर लेप पढ़ते हो, अगर उपसर्ग नहीं लगेगा तो फिर कत्वा पढ़ते ही रहेगा। इस प्रकार से अब आगे चलते हैं, अव्यय प्लस उपसर्ग अंतिम दौर पर चल रहे हैं साथियों। आप लोगों ने आज इतनी ग्रामर पढ़ ली है तो आपके 25 में से 25 अंक कोई भी नहीं काट सकता है। यहाँ पर परिभाषा की बात करें तो सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न वेद्यति तद अव्ययम, यानी कि ये अव्यय की परिभाषा है। यानी कि जो अव्यय होता है वो क्या होता है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में होता है, सर्वासु च विभक्ति, सभी विभक्तियों में होता है, वचनेषु च सर्वेषु, सभी वचनों में होता है, यत् न वेत्ति तद अव्ययम, और इसका यत् जो वे नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। जो खर्च नहीं होता है उससे अव्यय बोलते हैं। जो तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में एक जैसा रहता है। ठीक है, यानी कि तीनों वचनों में, तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में एक जैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, उस शब्द को अव्यय कह देंगे। यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे। यानी कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु, यानी कि सभी में एक समान हो, कोई भी किसी प्रकार सर्दी गर्मी मौसम में कोई परिवर्तन न हो। न वे इति अव्ययम, जो वे नहीं हो उसे अव्यय कहेंगे। नियम क्या होगा, कत्वा प्रत्यय से बना शब्द अव्यय कहलाता है, ये ध्यान रखना। कत्वा प्रत्यय से, पठित्वा, चलित्वा, गत्वा, तुमुन प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय कहलाते हैं। पठितुम, गंतुम, लेप प्रत्यय से बने शब्द भी अव्यय कहलाते हैं। अव्यय भाव समास में बने हुए शब्दों में अव्यय कहा जाता है। यथाशक्ति, उपकर्षणाम, अधिहरि, अधिदीनम, ये सब क्या है, अव्यय हैं। उपसर्ग, संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। उपसर्गों को अव्यय भी कहा जाता है। उपसर्ग क्रिया या योग्य, उपसर्ग क्रिया विधायक सूत्र हैं, शब्द या धातु से पूर्व जुड़ते हैं। उपसर्ग जो होते हैं क्रिया शब्द या धातु से पहले जुड़ते हैं, जैसे प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निश, नीर, दुस, दूर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उद। यानी कि यहाँ पर उत है तो आपके सामने उद उपसर्ग आएगा, तो ये उपसर्ग नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रश्न है, आप देख सकते हैं। अपमान इस प्रकार से है, उपसर्गी हैं, उपसर्ग के संबंध आप देख सकते हैं। ये अव्यय है, जितने भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दिखे वो सब क्या है, अव्यय। आप इनके प्रश्न भी देख सकते हैं, इनके अर्थ भी देख सकते हैं, यहाँ इस प्रकार से दिया हुआ है, आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अपन ने पहले पूरा ग्रामर जो है पढ़ ली है। ये सुक्तियाँ हैं, सुक्तियाँ भी आपको नहीं पढ़नी है। और ये समास जो है लास्ट टॉपिक है, समास परिभाषा है संक्षिप्तीकरणम समासः सम सनम समासः, इनकी छोटे से छोटा रूप क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास 5 प्रकार के होते हैं, समास पंचः, और कैसे कैसे, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, केवल समास। यहाँ पर आप लोग इनको भी ले लेते हैं, लेकिन ये तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। ठीक है, कर्म और द्विगु, इनको भेद कहा गया है। परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति को हटाकर और जब नए उन्हें मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। जैसे कि ग्रामगतः, ग्रामम गतः, ये एक साथ मिल गया, लेकिन इसको अलग अलग कर दो, रामबाण है, मूल शब्द तोड़ दो दोस्तों। क्या करना है आपको, यदि कुछ नहीं करना है, ग्राम, ठीक है, और गत्ता, अब इसमें कोई विभक्ति लगा दो, म कर दो, ग्रामम गत्ता, बन गया ग्राम गत्ता, गाँव को गया। इस उदाहरण में ग्राम शब्द से द्वितीय विभक्ति को हटाकर ग्रामम और गत्ता दोनों को मिलाया
तो ग्रामगत बना और इसमें द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास हुआ। यदि परीक्षा में इस प्रकार से आता है तो आप क्या करेंगे, मूल शब्द को जोड़ देंगे उसके साथ में। ठीक है, मूल शब्द पहचानो पहले। अव्ययभाव समास, जो अव्ययभाव प्रायण पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास अव्ययभाव होता है, यानी कि पूर्व पद अव्यय होता है। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे अव्यय कहा जाता है। अव्ययभाव समास में बने शब्दों को अव्यय कहा जाता है। इसका प्रयोग नपुंसक लिंग में किया जाता है। 16 अर्थों में प्रयोग होता है, जिसे नियम पहला है संख्यावाची शब्दों में नदी के साथ योग होने पर अव्ययभाव समास होता है। जैसे कि सप्तानाम गंगानाम समारह, तो क्या बन जाएगा, इसका मूल पद क्या होगा, सप्तानाम का सप्त, गंग का क्या हो जाएगा गंगः, और ये समार को इसको हटा दो और द्वितीय विभक्ति लगा दो, क्या बन जाएगा सप्त गंगम। इसी प्रकार से द्वे मुनयो समारह, द्वे को मूल शब्द क्या है, द्वे का मूल शब्द है द्वि। ठीक है, यमुन जो शब्द हैं तो यमुन, ठीक है, यमुना यानी कि यमुन, और समार को द्वितीय विभक्ति लगा दो यमुनम। इस प्रकार से अधिहरि, तो यहाँ पर जो हरि है, हरि को हरो कर दो, यहाँ पर अधि को बाद में ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। मूल पद क्या है, पूर्व पद प्रधान होता है, प्रधान कौन है, हरि है, तो हरो इति। इसी प्रकार से अधि गोपान, जो गो है उसको पहले ले लो, गोपी इति, यानी कि इति जहाँ आता है वहाँ पर अधि का प्रयोग किया जाता है। उप कृष्णम, उप, इसको कृष्ण को पहले ले लो, उसको बाद में ले लो, तो कृष्ण से समीपम, समीप निकट के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। गंगाया समीपा, यानी कि समीप जहाँ पर दिखे वहाँ पर क्या लगाना है आपको, उप को पहले ले लेना है। गंगा का मूल शब्द ले लो, गंगम कर दो। रूपस्य योग्यम, तो रूप और योग को अनुरूप। इस प्रकार से आपको कर देना है। निर दिखे तो निर का क्या होता है, अभाव। निर, जैसे निर्मक्षी नाम, मक्षी का नाम, तो मक्षिक कर दो, इनकी मूल शब्द ले लो इसमें से। ये रामबाण है। इस प्रकार से द्विगु समास है, संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व द्विगु, यानी कि पूर्व में जो संख्या होगी उसको क्या होंगे, संख्यावाची शब्दों को क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर बना है त्रिलोकी, तो त्रयाणाम लोकानाम समारह, पंचपात्रम पंचानाम पात्राणाम समारह। मूल शब्द ले लो, इसमें से भी और जोड़ दो मूल समारह। ठीक है, तो ये द्विगु होगा। द्वंद्व समास में दो पद होंगे, च अर्थ में होगा अधिकांश, द्वंद्व समास होगा आपके च से संबंधित आएगा, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। जैसे कि शिव केशव, शिवश्च केशवश्च, छोटा नाम होगा पहले आएगा, ठीक है, शिव केशव बड़ा होगा बाद में आएगा। छोटे शब्द जो हो गए, जैसे कि यहाँ पर शिव है, यहाँ पर केशव है, तो पहले शिव फिर केशव, और दो है तो राम रामो, द्वितीय विभक्ति लगा दो। यहाँ पर माताश्च पिताश्च, यानी कि माता पहले पूजी जाती है इसलिए माता, फिर बाद में पिता, द्वितीय विभक्ति लगा दो। और इस प्रकार से दूसरा भी बनता है। राम लक्ष्मणों, छोटा बड़ा कौन है, यदि इस प्रकार भाई होंगे तो भाइयों में सबसे पहले बड़े भाई का नाम आएगा। ठीक है, बड़ा भाई कौन है, राम है, पहले बड़े भाई का नाम लेंगे तो आपको राम लक्ष्मण इस प्रकार से करना है। और यदि इस प्रकार से आता है हरि हरो, तो क्या करना है, हरि पहले ले लेना है, हरश्च ले लेना है, हरि हरश्च। ठीक है, हरि 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 हर, पहले इकारांत को पहले ले लेंगे। ब्राह्मण क्षत्रियो, पहले ब्राह्मण को लेंगे फिर क्षत्रिय को लेंगे। लव कुशो, पहले लव आ जाएगा फिर कुश आ जाएगा, लव कुशश्च, क्योंकि यहाँ पर लव बड़ा है, कुश लव सही, तो यहाँ पर जो है गलत है, कुश लव होता है क्योंकि कुश बड़ा था और लव छोटा है। शीतोष्णम, शीत और उष्णम इनको संधि करेंगे, शीतोष्णम हो जाएगा। अहिन कुलम, तो अहि और नकुल है इसलिए अहिन कुलम, अहि नकुलम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी समास को कर सकते हैं। तत्पुरुष समास हैं यहाँ पर कृष्ण आश्रितम, कृष्णम, कृष्णम श्रीतम, तो इसमें क्या कर देंगे, कृष्ण आश्रिता, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, कृष्ण आश्रितः, यानी कि कृष्ण पर आश्रित हैं। जैसे कि स्वर्गम गत्तः, तो पहला मूल शब्द क्या है, स्वर्ग, और फिर गत्ता, स्वर्गत। नरकम पतिता, तो नर्क
पतिता इसकी संधि हटा, इसके जो पीछे विभक्ति हैं उसको हटा देंगे और नर्क पतिता बन जाएगा। कृष्णम श्रित, तो कृष्ण का मूल शब्द ले लो कृष्ण, और द्वितीय विभक्ति इसमें जो संधि करेंगे तो आश्रित हो जाए कृष्णाश्रिता। ठीक है, कृष्णाश्रिता। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप करेंगे दंडेन खंड, तो पहले दंड ले लेंगे फिर खंड लेंगे। दंड खंड, मासेन पूर्व, मास पूर्व। मूल शब्द ले लेंगे गुड़ेन मिश्र, गुड़ मिश्र। इनकी मूल शब्द लेना है, आपको कुछ भी नहीं करना, मूल शब्द लेना है। तृतीय तत्पुरुष समास है। और इसी प्रकार से यहाँ पर भूते बेबली, तो भूत का मूल शब्द ले लो, बलि जोड़ दो, भूत बलि। गोबे गो हितम, ये मूल शब्द ले लो गो और इधर हितम, तत्पुरुष समास। ठीक है। चोराद भयम, चोर, मूल शब्द ले लो चोर और भयम। स्वी, यहाँ पर स्तोकात, तो स्तो का संधि में पड़ा होगा और यहाँ पर कर दो मुक्तः। राज्ञ पुरुषः, राज पुरुषः, राज्ञ को राज कर दो, पुरुष को पुरुष कर दो। देव लोकः। ठीक है। तो इस प्रकार आपको मेन जो मूल शब्द हैं उनको लेकर के कर देना है। कर्म धारय समास जो होता है वह विशेषण और विशेष्य के रूप में होता है। इनकी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं, जिसकी विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कृष्ण सर्पः, कैसा सर्प है? काला, तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये, तो कृष्ण सर्पः। वही मूल शब्द लेना है। गोमुखम, गोरम मुखम, गौरमुखम। महापुरुषः, महान पुरुषः, तो महान पुरुष में से क्या लेना है आपको? महा लेना है। महान विद्यालय, तो महाविद्यालय लेना है। नवम भवनम, तो नव लेना है, नव भवनम। पीतम में क्या लेना है? पीत, और इधर अंबर, और संधि कर देना पीताम्बरः। महान, महान में से महा लेना है, और आत्मा इधर संधि कर देनी है, महात्मा। ठीक है। उपमान और उपमेय, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, तथा जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे कि घन इव श्याम, इनकी बादल की श्याम से तुलना की जाती है, तो घनश्याम, ईव को हटा देंगे, घनश्याम। गज स्थूल, तो गज स्थूल। चंद्र इव मनोरह, चंद्र मनोरह। कर्पूर गौरम, तो कर्पूर गौरम, ईव को यहाँ पर हटा देंगे और समास बना देंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो है आप परीक्षा का अंतिम दौर है, इसलिए मैं आपको स्पष्ट और जल्दी बता रहा हूँ। कक्षा की बात हो रहती है। बहुव्रीहि समास जो है अंतिम है, तो यहाँ पर क्या होता है? प्रायण अन्य पद प्रदानम बहुव्रीहि समासः। जिस समास में अन्य पद प्रदान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। पीताम्बर, पीतम अम्बरम यस्य। पीताम्बर ऊपर भी पढ़ा था आपने, लेकिन वहाँ पर पीत इव अम्बर ऐसे कुछ आया था। दिगंबर, दिक प्लस अम्बर यस्य, तो आपको इस प्रकार से कर देना है। श्वेताम्बर, श्वेत अम्बरम यस्य। यस्य जहाँ पर आपको दिख जाए इसका मतलब वहाँ पर बहुव्रीहि समास है। पहचान यही करनी है आपको, यस्य दिखे वहीं पर बहुव्रीहि समास है। तीसरा अर्थबोध होता है। विधवा यानी कि विगत धवा, यस्य धवा का मतलब पति होता है। वीर पुरुषः, वीरा पुरुषा यस्मिन स। केवल समास जो है आपके कोर्स में है नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, रिट के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण रह जाएगा। विशेष संज्ञा विमुक्तः केवल समासः, यानी कि विशेष संज्ञा से युक्त समास को केवल समास कहा जाता है, अथवा इन 6 समासों के अलावा जो भी कुछ शेष रहता है उसमें केवल समास होता है। कि जो 5 समास है उसमें ऊपर के 4 समास हैं, 4 में भी 2 समास और एक्स्ट्रा पढ़ने उनके भाग जोड़े थे, तो इन 6 समासों के अलावा जो बचता कुछता है वो सब इसमें डल जाता है। जैसे कि भूतपूर्व, पूर्व भूत, वागर्तावीव, वागर्तोवीव, तो ये सब समास किस में आ गया? इसमें आ गया। प्रश्न निर्माण की अपन बात करें तो किम यानी कौन, कुत्र यानी कहाँ, कदा यानी कब, यानी समय, स्थान और व्यक्ति। तो किम पुल्लिंग शब्द आपको याद होने चाहिए, ये शब्द आपको याद होना ज़रूरी है, तभी आप प्रश्न निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, इनकी विभक्तियाँ सहित ये हैं
का के का, कम को कान, केन का के का, कम काम के खा, कया काभ्यम काव्य, कस्मे कस्य काभ्यम काव्ये, कस्य काभ्यम काव्ये, कस्य कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। ये स्त्रीलिंग में है, ये इधर नपुंसकलिंग में है। नपुंसकलिंग और पुल्लिंग एक जैसे ही होते हैं लगभग, ठीक है। जैसे कि यहाँ प्रश्न हो गया, दशरथस्य पुत्रः रामः, अंडरलाइन आ गई पुत्रः, तो पुत्र में यहाँ पर यदि विसर्ग हैं तो किम शब्द का कौन सा शब्द है जिसमें विसर्ग है, एक वचन होना चाहिए, तो उसमें हो जाएगा क। यहाँ पर एक वचन है, बाकी और में नहीं है, देख लीजिएगा, ठीक है। शिवः धूलपुर गच्छति, प्रश्न निर्माण करना है। धूलपुर, धूलपुर क्या है, स्थान है, जगह है, समय है। जगह है तो शिव कहाँ जाता है, तो कुत्रः, ठीक है। रमा पुस्तकम प्रति क्या पढ़ती हैं, तो क्या है, वस्तु है, तो किम, तो फर्स्ट वाला आ जाएगा किम। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यहाँ पर है पंचमी विभक्ति, तो किम शब्द की कस्मात, ठीक है। मोहन सप्तवादने विद्यालयम गच्छति, कदा, यानी कि सप्तवादने 7 बजे समय है, तो कदा। इसी प्रकार से राम मातरम पश्यति, राम माता को देखता है, तो किसको देखता है, काम, किसको देखता है, किसको, काम मनी माता को। मोहन कमलेन पत्रम लिखति, कलमेन, कलम से लिखता है, किससे लिखता है, कलम से, तो केन साधन के रूप में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। लिंग सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे। संधि, संधि का जो टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इसको अलग से ही आपको सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कल परीक्षा से पहले यदि आप संधि का भी वीडियो चाहते हैं कि मैं एक संधि का भी वीडियो डालूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।